हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज का वचन देखेंगे उत्पत्ति 29 अध्याय का 31 पद में लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिया हुई तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल की बांध रही। हालेलुया। जब प्रभु का वचन कहता है कि जब लिया को जब परमेश्वर ने देखा कि उसकी वैल्यू उसको कोई समझता नहीं, उसको तुच्छ जाना जा रहा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम किया कि परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया, उसकी कोख खोली, जो उस समय के लिए, उस समय जब उसके नाम धराई को दूर किया परमेश्वर ने। सच में जब हम प्रभु के वचन को, प्रभु के काम को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर तरह के नाम धराई दूर करता है। जैसे प्रभु ने लिया की नाम धराई को दूर किया, और जब वो अपने पति याकूब की नजर में अप्रिया थी, उसको कुछ नहीं समझ रहा था, जब उसको उस पे उसकी वैल्यू उसने समझी नहीं, तो परमेश्वर ने उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसको ऊंचा किया। था ऐसे परमेश्वर हमें, जब हमारे स्तर, हमारे घराने, हम जब कोई हमें कुछ समझता नहीं, तब प्रभु हमारे साथ रहता तो वो हमें ऊंचा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्ख और तुच्छ को चुन लिया कि जो ज्ञानवान है उनको लज्जित करो। तो परमेश्वर अपने सामर्थ द्वारा हमें ऊंचा करता है, कि वो दिखाता है परमेश्वर की मैं सामर्थ्य हूँ। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, वचन पे बने रहेंगे, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें हमारे घरानों के सामने, हमारे लोगों के सामने हमें इस तरह से परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया, जैसे यूसुफ को ऊंचा किया परमेश्वर ने, कि प्रभु ने उनके भाइयों के मध्य में उनका अभिषेक किया, और जिनको उन्होंने तुच्छ जाना था, जिनको उन्होंने कुछ नहीं समझा था, उन्हीं को प्रभु ने उनके ऊपर ऊंचा किया, और उनके लिए प्रभु ने उनको ऊंचा ठहराया। तो परमेश्वर हमें इस तरह करता है, जैसे लिया के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया कि परमेश्वर ने उसको उसके पति के सामने, उसके जो उसकी बहन थी राहेल थी, उनके सामने उसको ऊंचा किया, क्योंकि प्रभु ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हमारे हर एक बात को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमारे लियाकत से नहीं, हमारे हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य द्वारा हमें ऊंचा करता है। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारा सामर्थ्य है। तभी तो वचन कहता है मैंने मूर्ख को तुच्छ को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो आज हम अपनी कैसी भी हालात में हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, ताकि प्रभु हमें ऊंचा करे। हमें कोई इंसान नहीं, कोई और नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रभु ने लिया की नाम धराई दूर की, जैसे यूसुफ ने याकूब को परमेश्वर ने उसके मामा के ऐसे पाते समय उसके वापस लौटने के बाद उसको ऊंचा किया था, ऐसे प्रभु आपको ऊंचा करे। और जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया, जैसे दाऊद को ऊंचा किया, जैसे लिया की नाम धराई दूर करे, पर वैसे आपके नाम धराई आपको नाम ऊंचा करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जितने भाई बहन आज वचन सुने, उनके जीवन में जितनी भी नाम धराई है, पर जितनी शर्मिंदगी दूर होने है परमेश्वर, चाहे उनके फाइनेंस में, चाहे उनके परिवारों में, चाहे उनके रिश्तेदारों में, चाहे किसी भी क्षेत्र पर, अगर उनके नाम धराए पर, अगर कोई उन्हें तुझे समझता है, पर कोई उनको पर नीचे करता है, तो सारे सतान से नष्ट पर उनके ऊपर हर कर्ज श्राप टूटे। जैसे परमेश्वर आपने लिया को ऊंचा किया, जैसे पर वो यूसुफ को ऊंचा किया, जैसे दाऊद को ऊंचा किया, ऐसे ऊंचा करने वाला सामर्थ्य आप में परमेश्वर। जितने अपने भाइयों के बीच में, अपने घरानों के बीच में, अपने लोगों के बीच में छोटे गिने जाते हैं, तुच्छ गिने जाते हैं, जिनको पर वो समझते कि कुछ नहीं है, पर उनको ऊंचा करने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने मूर्ख को तुच्छ को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। पर वो मैं विश्वास करता, पर वो जितने भाई निराश भाई अपने जीवन से, अपने कामों से निराश है, पर वो अपने घराने में निराश है, उनके सारे निराश जाते रहे परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा मार्ग जीवन सत्य मैं पर हूँ, उनके लिए वो मार्ग खोलने वाले पर आप है। जितने उनके जीवन में रास्ते बंद पड़े, खुल जाए मसीह के नाम से। निराशा लाने वाला आत्मा नाश जाए मसीह नाम से। आपकी दया को मांगता हूँ, आपके लोगों के ऊपर आपका फेवर है, आपकी शांति है। पर आपका वचन कहता है मैं अपने शांति दिए जाता हूं परमेश्वर। जितने पर अपने जीवन में उदास हो चुके हैं, पर वो अपने जीवन में, पर वो अपने आप को नीचे समझते, वो सारे संबंधी हर एक बेइज्जती उनके जीवन से दूर होने पाए। पर आप दया करने वाला, पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। दया कर पर मैं विश्वास करता जितने भाई बहन सुने उनके जीवन में बड़ी गवाही आने पाए, वो अपने आनंद से भरने पाए, आपकी शांति को पाने पाए। धन्यवाद देता पर सारा आदर मैं आपको मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की।